फंडामेंटल राइट, रोटी कपड़ा और मकान हर सबको रहना चाहिए। मगर ये गवर्नमेंट, पिछले गवर्नमेंट क्या हुआ, ये नूर नगर वालों को 250 लोगों का घर डाले तो, झोपड़ी डाले तो वो आके निकल के मजबूरी से निकल गए। दो तीन बार भी झोपड़ी डाली मगर इतना भी मदद नहीं करे। इसलिए हम क्या करें, हरा दिए नीचे पिटा दिए। इसलिए कांग्रेस को जिता लिए, मगर कांग्रेस देने का मौका है, मुझे उम्मीद भी है। इसलिए मैंने इससे पहला चेयरमैन साहब से बात करा। अब आया जब गढ़गू गंगाधर भी आ गया, स्टेज तो कोई भी नहीं चढ़े, फिर मिश्र साहब भी चढ़े। इसलिए वहाँ पर सीरना भी थे, गढ़गू गंगाधर थे, रमेश अन्ना थे, सबसे बात करें। इस वक्त जरूर जलाएंगे। गवर्नमेंट का जगह बहुत है, यहाँ में अपने में कमाल लोग भी है, तो जमाल नामक कमाल लोग भी है। जहाँ गवर्नमेंट का जगह दिखता हुआ कब्जा करके बेच लेते, फेक डॉक्यूमेंट बना लेके बेच लेते, वही चल रहा। इसलिए अपन बैठे तो जगह जो है रमजान में 300 औरत साफ करे, तो क्या करे, मेरी जमीन पर 200 निकाल के देते हम हमेशा लूटने वाले ठीक है। मैं खुद एमएलए साहब से, मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ। राजरेड्डन से बुला के उसको नर्सरी वाले को बुला के 5 लाख रुपए लेके उठा दिए, ये उन्हें बांट लिए 5 लाख। ठीक है माँ, वो लोग जीते सो कमाने के लिए जीते हैं, मगर चले भी गए क्योंकि आप 10 साल देखने को क्या करा, हरा देते वैसे ही बोलते। अच्छा, इनको ठीक है, कौन शिकायत आप लोगों को जरूर जगह के साथ साथ इंदिरम्मा इल्ला का लोन जो है 5 लाख के हिसाब से जला देने के लिए कोशिश करें। 5 लाख मैं नहीं करूँ, साथ ही बोले थे, मैं करके सुन लिया सुन के ही बोलो। उन्हें भी वादा दिया, उन्होंने वादा करा लेने के लिए अपन प्रयत्न करेंगे। भीख मांगे तो आता भीख, मगर लगे तो हक मिलेगा। सरपंच को जीते तो ये तमाम काम ताजा भाई से 4 दिन से बात करो, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, अभी जाके बेटा देंगे उनको, जो बेटा डाल देंगे बोलते। मगर इलेक्शन कोड आ गया, इलेक्शन कोड आने के बाद पुलिस वाले आते, मजबूरी से निकाल देते, फिर अपने को गलत, उसलिए गलत का काम नहीं करना। इससे पहले गलतों को तुम्हारा बेटा देंगे। और 11 तारीख को चुनाव होगा, 11 तारीख को शाम में ताजा भाई जीत गए बोल के ऐलान होगा। उसके बाद नहीं तो नारा देने की जरूरत नहीं, अपन वोटा देके जिताना चाहिए पहले। तो जिताने के बाद 11 तारीख को शाम के टाइम पे मुझे भी सुना था, उन्होंने जीत गए। क्या जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे बोले तो 40 साल से घर में सो वालों को जगह घर दिलाना चाहिए। इससे पहला एमएलए साहब से बोला, एमएलए साहब भी बोले काम नहीं करे तो बेग का थान पकड़ दूंगा। दोनों एक ही कान पकड़ता, मैं 2 थान पकड़, इसलिए जिला मुझे पूरे वामपक्ष पार्टियां माने कम्युनिस्ट पार्टियों का मीटिंग चल रहे, फोन भी वही वहाँ से सारे वहाँ को जाके शामिल होना चाहिए। मुझे मेरा बात को मान के उम्मीद के साथ थैंक यू सर, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम नेहरू नगर के आवाम को अस्सलाम वालेकुम और एड़पल्ली मंडल और भोदन नियोजक वर्गम नेहरू नगर से सरपंच कैंडिडेट मेरे वाइफ मेरे बीवी ठहरे हैं अजमेरी बेगम। मेरा नाम मिर्ज़ा ख्वाजा बेग। आज हम खुशकिस्मत है कि सुदर्शन रेड्डी साहब भी आए थे और सुदर्शन रेड्डी साहब के आदेश से हम ठहरे हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं सीनियर हूँ और मेरी अदबन गुजारिश है पूरे मेरे नेहरू नगर आवाम से कि एक बार गुजारिश है कि मेरे बीवी को ठहरा करा अजमेरी बेगम हमारा छल्ले का निशान है। आप लोगों से मेरी बार बार गुजारिश है क्योंकि जनता जनार्दन है। आप लोगों से मेरी ताकत है, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है। आप लोग मुझे मजबूत करो। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, आज तक मैं पार्टी नहीं बदला। अपोजिशन में भी था तो मेरे को बड़े मुश्किल हुए, 2 बार जेल में डाल दिए भी तो मैं पार्टी नहीं बदला। इसलिए मेरे गांव में आज सार आए, मैं सार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हुए और मेरे गांव का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने लोग मेरे बुलाने पे इतने लोग आए कि मैं खुद परेशान होगा, इतने लोग मेरे को चाहते कि बोल के बहुत बहुत मेरे को खुशी हो गई आज। और मैं अदबन और बार बार मेरे नेहरू नगर आवाम से गुजारिश करूँ, मेरे पर्दा नशी माँ बहना, मेरे बुजुर्गा, मेरे दोस्ता, मेरे छोटे भाया, मेरे बड़े भाया, एक बार मुझे सबको मौका दिए, मुझे एक बार दे के देखो। सब वादे करे लेकिन मेरे को एक बार मुझे मौका दे, छल्ले के निशान को, छल्ले के निशान को मालूम होता मैं क्या పంచాయతీ ఎలక్షన్ ఈ ఊర్లలో ఈ गाँव में पानी आता देखने का रहता, लाइटा देखने का रहता, ड्रेन क्लीन करने का देखने का रहता। किसी को कार्ड नहीं है तो सरपंच को बोले तो उन्हें ऑफिसर से बात करता, नहीं तो हमारे पास आता। ये सब कौन देखते? सरपंच देखते। लेकिन दोस्तों सरपंच देखते। इस वास्ते अभी सरकार किसका है? कांग्रेस का है। मैं कौन हूँ? मैं कांग्रेस को। अभी तो कौन है? कांग्रेस का। उन्होंने आपको तकलीफ मेरे पास आया तो मैं काम कर सकता हूँ। दूसरे आया तो मैं आता नहीं, मैं करता नहीं। ये बहुत बड़ा है। दोनों काम करते तो इससे पहले क्या था मेरा वही काम है। 10 साल में 10 साल में एक नई कैसेट कार्ड नहीं दिए, नहीं दिए तो कार्ड नहीं है। मोटर चावल एक गाँव वाले बेच लेते थे। सही बात। अपने 35 रुपए में आए तो अपन 10-12 रुपए में लेते थे। वो लोग ही ट्रांसफर करके फिर अपन बारीक चावल लिए रहे तो फिर 20-25 रुपए डाल के लेते थे। सही बात है। वो सब देखते हुए काढ़ा दिए, चावल बारीक दे रहे, गरम हो रहा तुम लोगों को। बोलो अम्मा, घरा होना क्या? वो लक्ष्य नहीं, 1 लाख है, 2 लाख है, वो 5 लाख 5 लाख से अड़े मन इच्छी ना मुक्कोड़ू ओढ़ा डाले बस। देखो आप लोग सुनो, मेहरबानी करके बच्चों पे जैसा नहीं करना। ये वोट तुम लोग वोटा डाले, मरते मरते जीते। कम से कम अपना सरकार आया, आप लोग सेवा कर रहे, फिर 10 साल में क्यों नहीं करे? ये सब देखते हुए बच्चों को पढ़ा रहे,
सरकारी स्कूल में अच्छा रिजल्ट आ रहे, अपने बच्चे बाहर गए तो साल को 20-25 हजार जाता अंते కదా ఈ రోజు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే 50,000 అవుతాయి सरकारी स्कूल చెప్పినాం నా పిల్లలకు మంచిగా చదివిరా పాప అంటే చదివిస్తున్నారు పాపం ये सब कर रहे मेरे कोरोना में सरपंच होने पर सरपंच को तुम लोग वोटा ये पार्टी का नहीं है नहीं है कौन सा सिम मिला तुम्हारे को सल्ला हाँ, अरे ఉంగురం ఉంగురం బాబురా ఉంగురం పెడతావా మనందరికి వాడు మంచోడు గరీబోడు వాడు పాపము ఇటు అవి ఇవి పంపిస్తున్నారు వడ్లు అమ్ముకుంటూ బియ్యం అమ్ముకుంటున్నారు అంటే అది జైలుకు పంపించారు అవును సార్ బస్సు రోజులకు మళ్ళీ వేస్తారా మీరు ఒక్క ఓటు పోవద్దు అన్ని వీడికి వేయాల అర్థమైందా क्या अम्मा वो नहीं घर घर मिल के बोलना आइंदा कोई गलती करने को हिम्मत नहीं होता అవును సార్ उनका हिम्मत नहीं होता क्यों अरे पब्लिक को अपन अच्छा काम नहीं करे तो अपने को वोटा नहीं देते अपन जीते नहीं वो सोचना पड़ता हो समझे अम्मा आप लोग भी बच्चों के जैसा नक्का करो वो गरीब है पैसा ले रहा नहीं उन्होंने तुम्हारे पास एक पैसे लिया तो उसको खान पकड़ के ये कर तुम नहीं मेरे को बोलने का नहीं अपन क्या करते हैं बोलने का एक మీరు కూడా మీరందరూ ఇంటింటి చెప్పుంటే నేను వచ్చి చెప్పిపోయినా వాడు గెలిస్తే మంచి పని చేస్తాడు నేను నా దగ్గరికి వస్తాడు నేను చేపిస్తాను ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉండదు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే మీకు పట్టాలు కూడా ఇప్పిస్తా ఇల్లు పట్టాలు ఎప్పుడు వాడు గెలిస్తే ఇల్లుకు మీకు కొన్ని ఎక్కువ ఇప్పిస్తారని ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు ఇల్లు లేవు నీళ్లు లేవు తాగడానికి पानी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ మొన్న బోర్డ్స్ ఇచ్చినామంట మళ్ళా బోర్డులో తాగడానికి ఇబ్బంది కాకుండా చేద్దాం आप लोग पीने का पानी का प्रॉब्लम नहीं ऐसा करेंगे और मेरे को ज्यादा नहीं बोलना ये इलेक्शन में अरे तुम लोग वोटर डालो 11 तारीख को है 11th को है ना అవును సార్ 11th को 11 तारीख 11 तारीख ఉన్నది మీరు కూడా అందరికి ఇండియన్లు చెప్పండి మీకు చీరలు మంచిగా వేయబడుతుంది వాడు చీరలు ఇస్తే అది బెదురుకు కడతాడు చూడు ఫోన్లో సెల్లో పిక్కలు రాకుండా అట్లా కట్టింది ఇప్పుడు మన చీరలు అయితే కట్టుకుంటున్నారు కదా కట్టుకుంటున్నావు లేదు అదే మీ దగ్గర పైసలు ఎక్కువనే ఇవ్వలేదేమో ఎలక్షన్ కోసం అరే సీరియల్ మంచిగా అన్ని మాతోని జాతరని మంచిగా చూడాలని చూస్తున్నాం మీరు ఓట్లు వేస్తారా వేయరా మీ ఇష్టం ఓ ఇల్లు వస్తాయి కానీ ఇంత మంది ఓట్లు వస్తే కాదు 300 వేయాల అది చెప్పాలా क्या बोल रहे हो మీ ఏడొచ్చినాయి మీ ఊర్లో ఓట్లు తగ్గనే వచ్చినాయి ఓ ఇంత 3,000 గెలిచిన ఇంత 3,000 అటు ఇటు అయితే పీకుతుండే వాళ్ళు అమ్మా 3,000 से जीते ఇప్పుడు नवपेट वालों बोला भाई
सब मुसलमान आए वो मस्जिद में अरे कहा ने 3 साल नहीं डाला रमेश मैं पूछो बोला हूँ तुम्हारा गाँव देना तुम नहीं डाला बोल के मेरा मालूम फिर भी मैं बड़ा पने से सब लोग को जो गरीब है उसको देखने का मेरा फर्ज है। बिल्कुल सर। तुम लोग भी ऐसा पार्टी को अपने सीएम में ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೂಲಕ है उसको ఆయన చేయాలని ఆయన ఏమడుగుతున్నాడు మీకు మన పైసలు ఇవ్వమంటున్నాడా భూమి ఇవ్వమంటున్నాడా ఒక్క ఓటు గాడికి వేసేది గీడికి వేయమంటున్నాం కొన్ని అది కూడా కష్టమైతే కష్టం बराबर डालते सब दाल तो नहीं सबको बोलना 2 दालें तो नहीं हो तो पूरा गाँव डालना पड़ता ठीक है मेरे टाइम नहीं दूसरा गाँव जाने के ये जरा रोड हमारी रोड करके जाओ साहब रोड अरे में चल। बहुत परेशानी है रोड़ा नहीं है फर्स्ट प्लाटा देंगे हाँ ये रोड अच्छा जरा जरा पूरा गाँव में रोड है। वो एक बार मुझे एक बार मौका दो जो गांव में लोना है 40-42 5-5 लाख रुपए के वो कांग्रेस पार्टी थी ये साहब जो बात करे ये साहब जी आज जो पिलाटा की तकलीफ है अपने गांव में अब तक टीआरएस पार्टी 3 जगह मेरे माँ बहना को बिठा के 3 जगह से उठा के जमीन बेच लिए आप लोग मेरे पे कब भरोसा करते आज अगर दोनों अच्छे रहते थे तो ये कोर्ट के वास्ते जो औरतों के पैरों पड़ रहे थे मुझे फोन आ रहे अरे लो पावा हमारे पढ़ लिए तो अल्लाह करने क्या झुकते अब तो ऐसा देखो मुनाफिक को और ईमानदार को पहचानो अगर से आप लोगों ने पहचान नहीं रही तो बहुत यहाँ पे क्या है बोले तो गौ आज और गौ नुकसान हो जाता ये रोड़ा पानिया जो भी है मेरे को डायरेक्ट फोन करके मैं कर दूं 10 साल अमन भाई थे 10 साल उन्होंने अच्छा करे कुछ नहीं हुआ इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ 10 साल टीआरएस गवर्नमेंट थी अब कांग्रेस गवर्नमेंट है अपने गांव को नुकसान होने से आप लोगों को बचा सकते हैं याद रखो आज का मौका अपन खो दिए अगर से 1000-2000 लेके वोटा इधर उधर कर लिए तो बाद में लोना कैसा आते इतने बड़े साहब आके क्या बोले इन्हें गरीब है मगर अच्छा आदमी है आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह और देखो गांव में 800 घरों को करंट बिल माफ है जो कम जलता है वो 200 यूनिट जला तो करंट बिल माफ है किसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की वजह से आज बारीक चावल किसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की वजह से आज जो खराब जो तकलीफें दिलाता है यहाँ मैको कंपनी के पीछे जमीन है गवर्नमेंट लैंड कुछ छोरा मिलके नामा में कर लिए मेरे को एक बार जिताओ मैं सामने गरीब है मैं उनके लिए पिलाटा कर दूं मेरे को एक मौका दो मैं 2 बार हारा मेरे को एक मौका दो आप लोगों का एक वोट मेरे वास्ते कीमती है आज जो है 250 राशन कार्ड आए 10 साल से शकील साहब मुसलमान थे एमएलए थे ये गांव में ज्यादा मुसलमान है कुछ करे क्या आप लोगों के वास्ते एक पिन्नी देने से सेमिया की अपना फ्यूचर नहीं रहता फ्यूचर जमीन से देखना पड़ता आज जो पानी के तकलीफ आए ये टीआरएस वाले कर दिए एक बार मुझे मौका दो मेरे माँ बहना हो सकता है मैं आपके घर तक ना पहुंच सकूं सुबह से शाम तक फिर के पैरों दुख रहे अगर समय नहीं भी आया तो बुरा नहीं मानना मैं हर घर आता हूँ और मेरा निशान रिंग का है एक बार मुझे मौका दो मेरा क्या हक नहीं है क्या मैं गाँव का नहीं हूँ मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ मैं मुसीबत देखा ये गांव में पूरे झोपड़िया थे वो टाइम पे की मुसीबत देखा सो मैं लकड़िया लाया सो मैं ये गांव में डबरोटी बेचा सबको मौका दिया मेरा हक नहीं है क्या बोलो और मैं तुम्हारा भाई बेटा नहीं हूँ क्या आज तक कहते भी मेरा खराब नाम है क्या कहते भी 1000-2000 में खाया क्या किसी का बाकी है तो मेरा कॉलर पकड़ लो 100 रुपए भी ये गाँव में देना हो तो लेकिन देखो मैं उतना भी नफरती नहीं हूँ एक बार मेरे से मोहब्बत जाहिर करो ये गाँव को नहीं चमका तो दूसरी बार ऐसा स्टेट पे नहीं आता ये गाँव छोड़ के चले जाता मैं एक बार में वोट डालो
एक बार मेरे को मौका दो, मेरा छल्ले का निशान है, मेरे वार्ड मेंबर आगे भी डालो, रिंग का निशान है अपना। मगर सर मेरे बोलने में कुछ गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को एक बार मदद करो। गांव में राशन कार्ड नहीं थे, हक ही रहता, बहरहाल कुछ भी होने दे। 10 साल टीआरएस गवर्नमेंट के लिए हम भी गुजरा वो दिनों में। इमरान खान के साथ टीआरएस गवर्नमेंट में रह के निकले, नहीं बोल के नहीं बोल, मगर एक भी राशन कार्ड नहीं बना। आप सबको मालूम, एक का भी राशन कार्ड। आज कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 250 राशन कार्ड ये गाँव में बने, 250। किसी का कट होगा तो ऐड नहीं कर सक रहे थे। आज रमजान में आप लोगों को मैं बोलने की जरूरत नहीं है, सब साफ सफाई करा के कुछ गरीब मेरे माँ बहना गए बैठे, उसके बाद फिर वहां से वापिस आ गए। इंशाल्लाह अपने को कहीं साफ करना नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट जगह है। इंशाल्लाह मिर्जा ख्वाजा बेग को अपन जिताएंगे। बस ये गरीबों के लिए, ऐसे वालों के लिए नहीं, जिसको नहीं है, जो वाकईतन जगह की जरूरत है, वो लोगों के लिए। बेवा भी वो नहीं जिसके 4 बच्चे कमा रहे हो, बेवा नहीं, बेवा वो जिसको कोई सहारा नहीं है, कोई यतीम है, उनके लिए 70 गज साहब के तरफ से 5 लाख का लोन और 50 लोन आने बाकी है। ये बात याद रखो। रूलिंग गवर्नमेंट सुदर्शन रेड्डी साहब मिनिस्टरों के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, सुने कि नहीं? आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप दिमाग में बात रखो। अपना गांव अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, इन्हों पानी नहीं पिलाए, इन्हों पानी को होने की वजह क्या है? अपन हमेशा अपोजिशन करे, टीआरएस गवर्नमेंट कांग्रेस के एमएलए सरपंच को जिताए, फिर उसके बाद अपने पास थी कांग्रेस गवर्नमेंट, अपने एमआईएम के सरपंच को जिताए। एक ही बार टीडीपी गवर्नमेंट में टीडीपी का सरपंच जीता था असगर साहब, जो मरू में अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उन्होंने जब जीपी से निकले, बैलेंस रख के निकले। तो आज इंशाल्लाह ये मौका रहेगा, गांव में हर गली गली तरक्की होगी, क्योंकि मिर्जा ख्वाजा बेग लकड़ी काट के जी सोच में उन्होंने किसी गांव में किसी के 2 रुपए बाकी नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। अब बाकी सब आप लोगों को मालूम, बस नाम ये है कि खाली खौफ, और अल्लाह उनका ऐसा खौफ बना के रखा, बरकरार मरे तक रखेगा। बुज़दिल लोग डरते, ईमानदार लोग किसी से नहीं डरते, याद रखो। वो जो बुज़दिल थे उनके बारे में जो इंतजार बात करके बोल रहे, हाँ ईमान से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, रूलिंग है, अपने गांव को डेवलपमेंट करना है तो अपन सब वोट देना पड़ता, अपन सबको समझाना पड़ता, ये समझाना पड़ता। अपन अपोजिशन गए तो फिर फेल होते, रूलिंग को लाना जरूरी है। आज एक मिनिस्टर साहब जिनके पास 1 मिनट भी कीमती नहीं देते, यहाँ आने की वजह क्या है कि ख्वाजा भाई अच्छा आदमी है, मुसीबत काटे, फुकट में जेला काटे, नाहक सियासत में सब उनको भिजा दिए, 2 बार जेल काट के आए, गैर जरूरी। फिर भी चलो उनके साथ आज अल्लाह है, फिर भी उन्होंने कोई चीज को नहीं बोले थे, आज अल्लाह फिर उनके अख्तियारत में लाने की अल्लाह की मर्जी है। बस आप सबसे ये गुजारिश है, आप सब तो हमारे माँ बहना है, बस आप सबको ये समझाओ रूलिंग जरूरी है। आगे 250 पेंशन होता, वो जो 2500 रुपए की स्कीम निकाली कांग्रेस गवर्नमेंट, वो भी करती। क्यों? आगे ये सरपंच होने के बाद, उसके बाद एपी चेयरमैन के इलेक्शन आ रहे थे, फिर उसके बाद फिर और अपने को एमएलए के इलेक्शन रहते, उसके लिए क्या करते मालूम? आप लोगों को हर चीज की सहूलत। और रही बात ये सीपीएम के रेड्डी साहब है, इन्होंने अध्यक्ष, थोड़ा इनसे बात की।